वेलकम टू दिनेश क्लास चैनल। दिनेश क्लास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 35 जीके जीएस प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल क्विट को देखते हैं। लिखा है वक्त की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्त, मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए पर यार ना बदले। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। अगला है, सबसे सामान्य स्तनधारी है? तो ये है मानव, और मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो ये पोटाश उर्वरक के लिए है। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न, रक्तदाब के उपचार के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्पगंधा का। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी कपिल देव। अगला प्रश्न है, नाबार्ड है नाबार्ड, ये है एक वित्तीय संस्था। अगला प्रश्न, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? तो ये हुई थी लखनऊ और कानपुर के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई? ये हुई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये है भारत में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है? तो ये है लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो ये है पीसीबी के कारण है। अगला प्रश्न है, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो ये है तालाब में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो उसका नाम है सालार जंग संग्रहालय। अगला प्रश्न है, किस नगरों को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता और सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा को की जाती है। उससे आगे का प्रश्न है, पवन की गति दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्यूफोर्ट का। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में दूध में वसा की मात्रा क्या हो जाती है? तो ये बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो ये किया था जोनास ई सॉल्क। इसका नाम था जोनास ई सॉल्क। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निर्धनता का अनुपात वाला राज्य कौन है? तो ये है उड़ीसा। उससे आगे का प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लाइपेस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो ये है लोकसभा। अगला प्रश्न है, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 4। अगला प्रश्न है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ब्रेलिंग। अगला प्रश्न है, HTML में नौसादे है? तो ये है रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? मतलब कहाँ है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, भारत में जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 15। अगला प्रश्न है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की सोल्डिंग में प्रयोग होता है? ये होता है सोल्डर का। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर, तो ये -4 डिग्री सी या 4 डिग्री सी है, 4 डिग्री सी पर। अगला प्रश्न है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है? तो ये है बांस। इसका आंसर होगा बांस। तो 35 प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो और अगले क्वेश्चन में।